मैं डॉक्टर वंदना जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम एमएफ हुसैन की चित्र देखेंगे आज और एमएफ हुसैन के बारे में जानेंगे। आप चित्र देखते जाइए और मैं बोल रही हूँ जिसे सुनते भी जाइए, ताकि आप कल भी एमएफ हुसैन पढ़े, आज पुनः इसमें रिवीजन भी होगा और कुछ नई बातें भी समझ में आएगी। ये एमएफ हुसैन आपके सामने। कला के प्रकृतिवाद उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण समूह प्रोग्रेसिव ग्रुप था, जिसकी स्थापना सन 1947 ईस्वी में हुई। फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसके प्रेरणा स्रोत थे। रजा, हुसैन, आरा, गाड़े, बाकरे जो मूर्तिकार था आदि उनके साथ थे, जिनका मुख्य ध्येय केवल परिवर्तन था। एमएफ हुसैन मकबूल फिदा हुसैन एक आत्मदीक्षित चित्रकार थे। इनका संपूर्ण कलाक्रम आकृतिप्रक है। आज हुसैन भारतीय कला जगत के सिरमौर हैं और कारपोरेट जगत के दिग्गजों की दृष्टि में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हुसैन का जन्म सन 1916 ईस्वी में शोलापुर नामक स्थान में हुआ। इन्होंने इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र 1 वर्ष की कला शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वे मुंबई आ गए और सन 1936 ईस्वी तक सिनेमा पोस्टरों और होर्डिंग्स को रंगने में अपने संघर्ष का सिलसिला शुरू किया। सतत नवीन प्रयोग करते रहने वाले कलाकार हुसैन आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों में गिने जाते हैं। नित्य नए प्रयोगों ने ही हुसैन को कला में शिक्षित किया। मोटी रेखाओं द्वारा रेखांकित आकृतियां दैनंदिन जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती है। एक ओर आपके चित्रों के विषय गायकों, संगीतज्ञों, धर्मगुरुओं, वैज्ञानिकों, नर्तकियों, नेताओं इत्यादि के हैं, तो दूसरी ओर आपने घोड़े, हाथी, पशु, पक्षी, तीर कमान और लोक प्रतीकों का भी चित्रांकन किया है। सरस्वती, कृष्ण कथा, माधुरी, घोड़े, महाभारत आदि पर चित्रांकित श्रृंखलाएं आपकी पहचान बनी है। मोटी रेखाओं में गिरी आकृतियों में दैनिक जीवन के सैकड़ों चित्रों के निर्माण के साथ साथ आपने रेखा चित्र भी बनाए हैं। गाय, हाथी, बैलों की आकृतियों को आपने भिन्नता के साथ प्रस्तुत करने में महारत हासिल की है। धुंधले मटमैले रंगों में नारी पुरुष, विशेषतः नारी आकृतियों को चित्रित कर हुसैन ने अपनी एक विशिष्ट परिचित शैली का विकास किया है, जो हुसैन शैली के नाम से प्रसिद्ध है। स्त्री देह का मांसल सौंदर्य और सेंसुअलिटी उनका प्रिय विषय है और यही भाव उनके चित्रों में उभर कर आता है। भारतीय शिल्प में मथुरा संग्रहालय की उन्नत वक्षयुक्त नारी की प्रतिमा ने उन्हें आकर्षित किया। उनका मानना है कि स्त्रियां कष्ट झेलती हैं, जन्म देती हैं, उनके नेत्रों में दया और सीने में प्रेम होता है। उनके चित्र में नग्न नारियों की आकृतियों के चित्रण के प्रश्न पर वे कहते हैं कि उनके चित्रों में नग्न नारी के प्रति मंदिर कला का भाव है। मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र भी हुसैन ने बनाए हैं। उनके बनाए घोड़े जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, गति और ऊर्जा के रहस्यमय प्रतीक हैं। इसी तरह एक विलक्षण कृति जमीन है, जो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड में विशाल काला सूर्य एक बैठी हुई नग्न स्त्री की ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के बीच एक बच्चे की विकृत आकृति है। लाल गाढ़े रंग से किया प्रभावशाली अंकन और कल्पनाशील का अद्भुत नमूना है यह चित्र। सन 1958 ईस्वी में बनाए लैंप और मकड़ी के बीच के रहस्यमय अंकन को या मुक्ति का आह्वान करते ऊर्जा के अक्षय स्रोत घोड़े। 2 स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टों में 3 औरतें, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, अंतिम भोज, मध्य पूर्व, बनारस आदि श्रृंखलाएं एवं महात्मा गांधी, आपातकाल, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित आदि अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। मदर टेरेसा
चित्र भी अत्यंत भावपूर्ण और विलक्षण कृति है। आपातकाल के समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए, जिसकी तुलना उन्होंने देवी से की है। कला जगत में अपनी पहचान बनाने में हुसैन निरंतर प्रगतिशील रहे हैं। सन 1947 ईस्वी में वे मुंबई के स्थानीय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में थे। आपके साथ अन्य कलाकारों में रजा आरा, सुजा गोवितोंडे आदि भी थे। 1950 ईस्वी में हुसैन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी मुंबई की जहांगीर कला दीर्घा में की, जहां उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिला। उनके चित्र स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा और बद्री विशाल पित्ती जैसे कला प्रेमियों ने खरीदे। इसके पश्चात उनकी एकल प्रदर्शनियों का सिलसिला जो भारत के प्रमुख शहरों में जारी रहा, यही नहीं विदेशों में भी आपने अपने चित्रों के एकल प्रदर्शन किए। हुसैन कला अध्ययन एवं अपने चित्रों की प्रदर्शनी हेतु अनेक बार यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण कर चुके हैं। पेरिस, लंदन, वेनिस, प्राग, साथ ही न्यूयॉर्क, मॉस्को, चीन व जापान को भी अपनी यात्रा की। अतः आपके चित्रों में चीनी प्रकृति, फ्रांस का रूप, विखंडन और ईरानी रंगों का प्रभाव दिखाई देता है। सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राजील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित किए। सन 1970 ईस्वी में आपने त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में एक चित्र निर्माण प्रदर्शन आयोजित किया, जहां आपने अचेतन जगत के आधार पर चित्र रचना कर दिल्ली के नागरिकों को भी मुग्ध कर दिया। आपने अपनी एक अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की यादगार में हाशमी के नाम गठित ट्रस्ट को भेंट की थी। यूं तो हुसैन को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, किंतु प्रमुख पुरस्कारों में सन 1955 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली का है। सन 1959 ईस्वी में टोक्यो की अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिकी चित्र प्रदर्शनी। 1973 में ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किया। हुसैन के चित्रों पर यह आरोप लगाया जाता है कि पोस्टर क्वालिटी के चित्र हैं। कई बार उनके चित्रों पर सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही कारणों से विरोध किया गया। इनके प्रसिद्ध चित्र सरस्वती का समाज द्वारा काफी विरोध किया गया। लोगों का मानना है कि वे हमेशा चर्चा में रहने और राजनेताओं और उद्योगपतियों के ध्यान आकर्षण के लिए ऐसा करते हैं। इस कारण अनेक बार उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा, जिनका जवाब वे चित्र निर्माण के जरिए देते